प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च विष्णु कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचरणा श्री कृष्ण करुणा सिंधु करुणाशील दीनबंधु विद्यापते जगतपते गोपेश गोपी गोपिका कांत कांत श्री राधा राधा कांत कांत नमस्ते। नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी तप्त श्री कंचन राधे गौरंगी श्री वृंदावन राधे पुरी वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिय। हरिप्रिय निवासाय निवासाय नित्य रजनी निवास परमात्मने नित्य बलभद्र परब्रह्मणे सुभद्राभ्याम बलभद्र जगन्नाथाय च सुभद्राभ्यां नमः। जगन्नाथाय ते जय श्री नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गौर गदाधर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सेटिंग्स थोड़ा चेंज करते हैं। तो इस तरह से भगवान पिछले श्लोकों में बता रहे थे कि कैसे हर व्यक्ति को आ, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। और भगवान समझा रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप चाहें तो पाप कर सकते हैं। तो आप स्वभाव के अनुसार कार्य कर सकते हैं, बट उसमें जो शास्त्रों ने गाइडलाइन दी हुई है उसके अनुसार ही कार्य करना है। हाँ, तो ऐसे नहीं कोई भी जो मन में आया वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से भगवान समझाते हैं। और अब हम आगे देखते हैं। तो अर्जुन जब सुनता है कि ठीक है, स्वभाव है, भगवान अलाउ कर रहे हैं स्वभाव के अनुसार काम करना, इतना फ्रीडम दे रहे हैं भगवान। वो फ्रीडम देने के बावजूद भी क्या होता है, कई बार व्यक्ति आ, गलत काम कर बैठता है। तो भगवान स्वभाव के अनुसार अलाउ कर रहे हैं, उसमें भी जो रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, आदमी कई बार वो रेस्ट्रिक्शन भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो अर्जुन उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। पढ़िए राजेश प्रभु। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे वृष वृष्णवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य: जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंत यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में। तो इस तरह से अर्जुन क्या पूछ रहा है कि हालांकि भगवान ने जो वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है, इतना अच्छा बनाया हुआ है कभी कि व्यक्ति पाप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर सकता है। बस उसको रूल्स कर्म एंड रेगुलेशंस ऐसे फॉलो करने होते हैं कि वो दूसरे को तकलीफ ना दे।
शास्त्रों को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो अर्जुन कहता है ये सत्य है भगवान, फिर ऐसा क्यों होता है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति कई बार पाप कर बैठता है, जैसे मान लीजिए उसको फोर्स किया जा रहा हो, ऐसे कोई ढकेल रहा है वैसे व्यक्ति पाप करने लगता है। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान अब उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धि एनम ही वैरिणम। पढ़िए इसका अर्थ। हाँ, रानी देवी माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य: जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यतो अनव्याधिरताश्च सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को सर्व भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ पर भगवान मुख्य कारण बता रहे हैं कि काम है ये अर्जुन। हम्म। काम का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है उसको काम नहीं कहते हैं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं। हाँ। इसलिए कई बार शास्त्रों में लिखा होता है कि स्त्रियों के अंदर काम भावना ज्यादा होती है। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है। तो एक्चुअली जो वो काम भावना बोली जा रही है, काम भावना का मतलब क्या है? किसी भी चीज को एंजॉय करने की भावना को काम भावना कहते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कृष्ण क्या जब काम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? काम।
तो इस तरह से अब भगवान क्या बोलते हैं, ये मुख्य जड़ है। हाँ। पर इसी की वजह से लोग क्या कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। कभी इच्छा होती है पदवी प्राप्त करने की, ख्याति प्राप्त करने की, अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। उसके लिए लोग झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को कई बार मार देते हैं। या फिर क्या करते हैं कि आ, जो लोग लालची होते हैं उनकी कामनाएं हैं कि हम ये धन प्राप्त कर रहे हैं, या फिर ये सारी वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं जिससे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। उस सबको क्या कहते हैं, काम कहते हैं। और उसके लिए भी लोग काम करते, वो करते हैं, पाप करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये मुख्य कारण है। और जब काम को रोक दिया जाता है तब क्या होता है, क्रोध। तो जो व्यक्ति हमारी कामना में विघ्न डालता है वो हमारे क्रोध का बागी बनता है। उसको हम कहते हैं एक बेकार आदमी है, खराब आदमी है। हमारी कुछ इच्छाएं थी, इच्छाएं इसने पूरी नहीं करने दी, इसलिए उसके प्रति क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ। तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा। काम होता है रजोगुण में, और क्रोध होता है तमोगुण में। तो काम ऐसी चीज है, अगर पूरी हो जाए तो दिक्कत है, नहीं पूरी हो जाए तो दिक्कत है। काम यदि पूर्ण हो जाता है तो वो बन जाता है लोभ। व्यक्ति को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उसका अंत नहीं है। और पूर्ण नहीं होता तो क्या बन जाता है, क्रोध बन जाता है। जैसे मान लिया आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आप खाने जा रहे हैं, मुंह में रखने जा रहे हैं, तब तक बगल में कोई आदमी आता है, हाथ से छीन लेता है उस गुलाब जामुन को, तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ। तो काम से ही क्या उत्पन्न होता है, कामनाओं का विघ्न विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अर्जुन कहता है ठीक है भगवान, कामनाएं हैं, कामनाएं अगर पूरी हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। भगवान बोलते हैं, नहीं। महासनो, असनो मतलब खाने वाला, वो काम इतना भयंकर राक्षस है, कितना भी उसको खिलाओ वो क्या बोलता है, और दो, और दो, और दो। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। कितने जन्मों से हम काम क्रोध को पूरा करने की कोशिश करते हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ है। इतने सारे जन्म चले गए, और जब अभी तक नहीं हुआ है तो बाद में क्या होगा। तो इस तरह से कामनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हाँ। तो स्मृति शास्त्र कहते हैं, यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवा श्रियः नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा समम व्रजेत। हाँ, कि ये समझ के कि जो भी पृथ्वी पे है, भोजन, सोना, पशु, स्त्री, हाँ, ये सब के सब पूरी पृथ्वी में है। अगर एक व्यक्ति को सब कुछ भी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। इतनी मत्वा समृद्धि मतलब उसका मन शांत नहीं रहेगा। उसको क्या लगेगा, अभी भी काम है और चाहिए। पृथ्वी भर का भी मिल गया तो बोलेगा हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का मिल जाएगा उसको बोले और लोगों का चाहिए। तो व्यक्ति का भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। क्योंकि हम लोग संतुष्ट करने वाला इस संसार की वस्तुएं नहीं है, वो कृष्ण प्रेम है। हम चीजों को गलत तरीके से आ, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान, तो अर्जुन कहता है ठीक है भगवान, ये संभव नहीं है, लेकिन साम दाम दंड भेद, ये तो काम करेगा ना काम के लिए। भगवान बोलते हैं, नहीं, महापापमा, ये काम इतना बड़ा राक्षस है कि इसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद इसमें उदाहरण, वो उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। प्रभुपाद सोल्यूशन क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या करना चाहिए, काम कृष्ण अर्पण है, काम को कृष्ण को अर्पण करना है। कैसे अर्पण करना है, भगवान की सेवा के लिए इतनी इच्छाएं उत्पन्न करनी है अपने जीवन में कि हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं वो सब कहाँ चली जाएं, वो सब साइड में चली जाएं। हाँ। तो इतनी भगवान की सेवाओं की इच्छा इकट्ठा कर लें कि अपनी इच्छाएं फिर छोटी लगने लगती है। जैसे आप व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है कि भाई ठीक है, जा जाते एक बंगला बनाएंगे। लेकिन उसी की जगह अगर आपकी क्या इच्छा है, भगवान के लिए एक मंदिर बनाना है,
मंदिर बनाना मतलब बहुत बड़ा काम है। वो इकट्ठा करते 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 आपका पूरा आपका खुद का इच्छा वो सब बैकग्राउंड में चली जाएंगी। उसी तरह से लोग खुद सजना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। जैसे आप लगते हैं वैसे ही लगेंगे। हम्म, हमारे एक भक्त थे, वो फोटोग्राफ खिंचा के आए। वो पिताजी से बोलते हैं, अरे पापा फोटो अच्छी आई नहीं। पापा बोलते हैं, जैसा लगता है वैसी तो फोटो आएगी। तेरी जगह धर्मेंद्र की फोटो थोड़ा ना लगा देंगे। उस जमाने में धर्मेंद्र को बड़ा हीरो बोला जाता है। पर तेरी जगह धर्मेंद्र की फोटो थोड़ा ना लगा देंगे, जैसे लगता है वैसी तो फोटो आएगी। तो आदमी कितना भी मेकअप कर ले, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान वैसे ही सुंदर है, उनका आप श्रृंगार करेंगे तब आंखों को आनंद मिलेगा। तो उस तरह से जब भगवान की सेवा करने के लिए इच्छाएं को हम बढ़ा लेते हैं, तो हमारी इच्छा कहाँ चली जाती है, बैकग्राउंड में चली जाती है। इसलिए काम कृष्ण अर्पणे, जो भी कामनाएं हैं वो कृष्ण के लिए अर्पित कीजिए, कृष्ण की सेवा के लिए कामनाओं को बढ़ाइए। वो आप कामनाएं बढ़ाएंगे तो स्वयं की जो कामनाएं हैं वो कहाँ चली जाती हैं, बैकग्राउंड में चली जाती है। इवन मैंने पर्सनली देखा है कि खासकर जब लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, इसलिए जाते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं सब पूरी करेंगे। बट हम मेरे को खुद को कुछ वक्त पता है, फॉरेन गए बहुत पैसा कमाया, अभी वृंदावन में रहते हैं, उनका 10-15 हज़ार रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होता है महीने का। 2 जोड़ी कपड़े हैं, साल भर वही चलते रहते हैं। अब साधारण किसी लेडी को बोलेंगे, कितनी भी गरीब परिवार की, वो बोलेगी अरे क्या, ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एकदम सिंपल जीवन जी रहे हैं और उसमें खुश हैं वो लोग। और कारण क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए कामना उन्होंने इतनी बढ़ा ली है कि उनकी जिस इच्छाओं के साथ में वो विदेश गए थे पैसा कमाने के लिए, वो सारी इच्छाएं खत्म हो गई उनकी। अब सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस कृष्ण की सेवा करनी है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वृंदावन में रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान की खूब सेवा करते हैं। हम्म। वो पूरा ब्रजवासी लोग जो भी दूध निकालते हैं सबका सप्लाई वगैरह करते हैं वो लोग, घी बना के ताकि उनको प्रॉफिट मिले, ब्रजवासियों को। हम्म, ओके। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी सोल्यूशन बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर् यदा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। तो कैसे हर कोई इस संसार में काम से बंधा हुआ है, उसके उदाहरण दे रहे हैं, उपमाएं दे रहे हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक में। पढ़िए इसको, कोई पढ़ेगा तो। हाँ, अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण जी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह
और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन के कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृष्ण हम्म। में तो इस तरह से भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये मत सोचो अर्जुन कि जो तुम बात कर रहे हो कि हम जो काम है व्यक्ति को पाप के में मनुष्य नियोजित कर देता है, ये कुछ लोगों के साथ है। भगवान बोले ये सबके साथ है। भगवान भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, भगवान बोले ये सबके साथ है, ये सबका शत्रु है। हाँ, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं वो कि किसी के लिए काम थोड़ा सा हो सकता है, किसी के लिए गहरा हो सकता है और किसी के जीवन लिए बहुत गहरा हो सकता है। जैसे अग्नि का उदाहरण दिया गया है। अग्नि धुएं से ढकी रहती है। भले ही अग्नि धुएं से ढकी हो, फिर भी वो क्या करती है, खाना पकाने का कार्य करती रहती है। हाँ। उससे ज्यादा कौन ढका हुआ है? जो आईना है वो ढका हुआ है धूल से। और धूल से ढके होने के कारण आ, वो हमको अपना प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं दिखा पाता, अपना हमारी इमेज नहीं दिखा पाता है। फिर भी आईने को देख के एटलीस्ट समझ में तो आ जाता है कि वो आईना है। कम से कम इतना तो समझ में आ ही जाता है। गंदा है, ये है, वो है, पर आईना है, इतना समझ में आ जाता है। लेकिन जो तीसरा बताया गया है वो किसका उदाहरण दिया गया है? शिशु जैसे गर्भ से ढका रहता है। अब शिशु जब गर्भ से ढका रहता है तो पता ही नहीं चलता कि शिशु है क्या, कौन अंदर। शिशु दिखाई नहीं देता है। और शिशु ना ही हाथ फैला सकता है, ना ही पांच पैर फैला सकता है। इतना फ्रीडम नहीं होता शिशु के पास। तो उसका उदाहरण, तीनों का उदाहरण किससे किया गया है? तो पहला जो उदाहरण है कि आ, अग्नि धुएं से ढकी हुई है, उसका प्रभुपाद बता रहे हैं उदाहरण किसका है? मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन में चेतना को जागृत करना अन्य योनियों की तुलना में आसान है। थोड़ा सा अगर मेहनत की जाए तो व्यक्ति समझ सकता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, समझ सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में अंदर इच्छाएं हैं, पर उतनी प्रबल नहीं है जितनी पशु पक्षियों के अंदर होती है। जैसा आपने देखा होगा, अगर गाय कहीं मुंह मारने जा रही है तो जब तक डंडा लेके उसको नहीं वो किया जाता, हड़काया जाता है, तब तक छोड़ती नहीं है। जबकि गाय सत्वगुण में कहलाती है। क्योंकि इच्छा कैसी है, प्रबल है मनुष्य की तुलना में। अगर मनुष्य कुछ गलत काम कर रहा है, मतलब चोरी करने जा रहा है, उसको हड़काया है तो फिर भी उसको समझ में आएगा एटलीस्ट मैंने चोरी की, भागो यहाँ से, वरना पिटाई होगी। जानवरों को, पशुओं को कई बार समझ में नहीं आता है। तो मनुष्य जीवन में आसान है औरों की तुलना में। हम्म। तो वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझ सकते हैं। लेकिन पशु पक्षियों में बोला जाए तो और भी मुश्किल है। जैसा मैंने बताया, आहार निद्रा भय मिथुन की जो उनके अंदर इच्छाएं हैं बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। लेकिन अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो वो तो हिल भी नहीं सकते। हाँ। जैसे अगर आप पेड़ पौधों को बोलिए कि आप जप करिए, ना उनके कान है ना मुंह है, क्या करेंगे वो बेचारे? उनके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है। इसीलिए हर कोई काम से ढका हुआ है, अलग अलग डिग्री तक ढका हुआ है। ढके सबके सब है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, भगवान बोलते हैं ये सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक इस संसार को भोगने की इच्छा है, हम इस संसार में ही रहेंगे। जब वो इच्छा खत्म होगी तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। और इच्छाओं को खत्म करना संभव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, क्या करिए, आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत करिए। जब वो इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत इच्छाएं बैकग्राउंड में चली जाएंगी, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए कई बार गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, कहते हैं कि आप कृष्ण के लिए रोइए। तो कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभु
महाराज कृष्ण की तरफ के लिए रोने की इच्छा ही नहीं आती है। तो महाराज कहते हैं फिर इच्छा करने के लिए इच्छा करिए, कि किसी दिन तो हमारे अंदर इच्छा होगी कि हम कृष्ण के लिए रोए। उसके लिए इच्छा करिए। तो इसलिए इच्छा मुख्य चीज है, डिजायर। चलिए, एक और आपको एनेक्डोट सुना देता हूँ कि वो प्रभुपाद जी किसी मंदिर में गए थे, और प्रोग्राम वगैरह हुआ, सब हुआ, फिर प्रभुपाद वापस कार में बैठ के दूसरे सेंटर जाने लगे। उस समय एक भक्त को पता नहीं जो कुछ हुआ, वो दौड़ के आया प्रभुपाद के पास, और दरवाजा खिड़की खटखटाने लगा। प्रभुपाद ने खिड़की बोली खोली। प्रभुपाद पूछने लगे व्हाट हैपेंड। तो प्रभुपाद से कहने लगा, प्रभुपाद आप कोई एक चीज ऐसे बता सकते हैं जिसको अगर हम डेवलप कर लें तो बस भगवत धाम पक्का हो जाएगा। प्रभुपाद बोलता डिजायर, और बस गाड़ी चल दी, प्रभुपाद आगे चले गए। तो डिजायर, तो ये ऐसी चीज है इच्छा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छा या फिर कामना। फिर भगवान एक और उपमा देने जा रहे हैं कि कैसे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हाँ, सोनल माता जी पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण प्रभु। अ, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक समान बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं काम, ये काम बहुत बड़ा शत्रु है। तो प्रभुपाद उदाहरण क्या दे रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं इस संसार को मथन आगार कहा गया है, क्योंकि इच्छाओं के कारण इस संसार में व्यक्ति रहता है। मेन कारण इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं। किसी ने हमको यहाँ पे रोका नहीं है, किसी ने हमको यहाँ पे हथकड़ी नहीं बांधी है। अभी हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं बंधी हुई है, फिर भी हम इस संसार में क्यों बंधे हैं? क्योंकि भौतिक कामना है। जैसे एक बार सत अस्तवक्र मुनि, वो जनक महाराज के पास आए थे, और जनक महाराज से पूछने लगे, और जनक महाराज उनसे पूछने लगे कि मुनिवर ये बताइए, हमको माया ने इतना जकड़ा क्यों हुआ है? अश्वक्र मुनि प्रश्न सुन के ही भागना उन्होंने चालू कर दिया। उनको लगता है कि बहुत गलत प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए बाबा बहुत गुस्सा हो गए। वो भाई पीछे पीछे भागने लगे। वो भागने लगे, उनको देख के सारे प्रजा के लोग भागने लगे। और अशोक मुनि भागते आ रहे, सारी पीछे राजा है और राजा के पीछे पूरी प्रजा है, कि भाई मुनि को मना लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ, किस बात पे गुस्सा हो गए। और जब अशोक मुनि राज्य के बाहर जाते हैं, आउटस्कर्ट्स में, जोर से एक पकड़ को पेड़ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सब लोग बोले अब क्या हो गया भाई, ये कौन सी लीला है? तो जनक महाराज कहने लगे कि मुनिवर, आपने ही पेड़ को पकड़ा और आप बोल रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अश्वक्र मुनि बोले यही तो हमारा उत्तर है। माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा है। हमने माया को पकड़ा हुआ है। और कारण क्या है? यही भगवान जो बता रहे हैं, इच्छा, काम। तो इतनी सारी कामना है हमारे संसार को भोगने के लिए,
तो हम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, हमको एक भक्त बता रहे थे कि एक समय उनका ऐसा आया, उनको लगा जैसे उनको कुछ साक्षात्कार ऐसा आ रहा है कि हमको शरीर से अलग है। तो वो कुछ अपना योग वगैरह पहले करते थे। तो वो भक्त कहना है कि ये भक्ति में आने की पहले की बात है, कोई और योग पद्धति फॉलो कर रहे थे। कह रहे लेकिन वो जैसे ही साक्षात्कार हो रहा था हमको बहुत डर लगने लगा। कह रहे भाई अभी तो मेरी जॉब नहीं लगी है, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे माँ बाप की इतनी सारी इच्छाएं। तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगे ये भी जो भी रियलाइजेशन है इसको छोड़ दीजिए, हमको ये रियलाइजेशन नहीं चाहिए। तो कई बार, तो मैंने कहा ये सच्चाई है। कई बार साक्षात्कार हमको क्यों नहीं होता, कि हम साक्षात्कार चाहते नहीं है, साक्षात्कार चाहते नहीं है। तो ये मुख्य कारण है। इसलिए भगवान ने उसकी तुलना कैसे की है, अग्नि से की है। कि भगवान कहते हैं कि जीव का ज्ञान उसके काम के कारण ढका हुआ है, और ये उसका नित्य वैरी है, इसको हर तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। इसकी तुलना कैसे की गई है, इसकी तुलना की गई है उस अग्नि से जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। पूरा संसार भी उस अग्नि में क्यों ना डाल दिया जाए, संसार अग्नि क्या बोलेगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे कि भागवतम के 9वें स्कंद में बताया हुआ है, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्त में न भूय एवा भी वर्धते। जैसे अग्नि में कितना भी घी डाला जाए, अग्नि शांत नहीं होगी, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। इसीलिए इच्छाओं को कितना भी पूरा करने का प्रयास किया जाए, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। तो आप सोचेंगे एक दिन इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और बस उसके बाद हम भक्ति करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है आध्यात्मिक इच्छाओं को उत्पन्न करने से। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, बस महाराज हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए फिर तो क्या है, हम तो भगवान के लिए समर्पित हैं। नहीं, समर्पण भाव दिखाओ तब जाके ये सारी चीजें पीछे जाएंगी। ये नहीं कि हम अपने आप एक दिन समर्पण भाव आ जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है। हर चीज क्या है, कल्टीवेशन है, साधना है, साधना करनी पड़ती है। साधना मतलब कृत साध्या भवित साध्या भावा सा साधना विदा, नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट सिद्धि साधिता। ये साधना भक्ति की एक परिभाषा है। कृत साध्या भवित साधा भावा, उन चीजों को जो परफेक्टेड स्टेज में की जाती हैं उनको हम करते रहते हैं, जिससे एक दिन हम उन चीजों को भावनाओं के साथ कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साधना भक्ति। एक दिन हम जब करते करते आंखों से आंसू बहेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी से जब करते हैं। भले ही आंसू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कई बार उल्टा हो जाता है, जब ज्यादा करने को बोलते लोग आंसू आने लगते हैं, अरे अभी और जब करना पड़ेगा। नहीं, तो साधना की तरह जब करेंगे तो एक दिन आंखों में आंसू आएंगे, कृष्ण प्रेम के आंसू आएंगे। एक दिन साधना की तरह गीता का अध्ययन करेंगे, भागवतम का अध्ययन करेंगे, एक दिन उसका में स्वाद भी आएगा। तब तक क्या करना है, साधना करना है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्साधिष्ठानम उच्यते, एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो कहाँ कहाँ पर इंद्रिय कहाँ कहाँ पर काम काम करता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? ओके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। The sense, the mind, and the intelligence are the sitting places of these last, though they last covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Purport: the enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all the activities of the senses, and thus
When we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result the mind and the sense become the repositories of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful uh, propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lastly, intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with matter and thus with the mind and senses. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. This false identification of the spirit soul is very nicely explained in the Srimad Bhagavatam 10.84.13. यस्यात्मा बुद्धि कनपे त्रिधतु के शब्दी कालाचादुषु भौम्य इज्जया ध्रि यत पृथ बुद्धि शालीले न कर्षित जनेश अभिजानाशु सा इव गो करहा. A human being who identifies the body made in three elements with his self, who considered the byproducts of the body to be his listemen, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge. There is to be considered like as an ass or a cow. Hare Krishna. धन्यवाद. तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये जो तुम्हारा शत्रु है कौन, काम, कहाँ कहाँ उसने विजय प्राप्त की हुई है. तो कहाँ कहाँ विजय प्राप्त होती है भगवान बताते हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि, तीनों में विजय प्राप्त की हुई है. तो इंद्रिय मतलब कैसा है, इंद्रियां अगर भोग में लंबे समय तक लगाई जाए तो वो ट्रेन किसके लिए हो जाती है, भोग के लिए हो जाती है. हाँ. तो जब हम लोग यूथ प्रीचिंग कर रहे थे तो एक समय की बात थी कि एक एटलीस्ट एक साल की ट्रेनिंग के बाद तो सब लोगों को समझ में आया था कि हाँ, भक्तों के साथ सामने तो कम से कम इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है या कोई गलत काम नहीं करना है, इतना पता रहता है. जो चुपके वाले कोई कुछ भी करे तो सुबह सुबह जब करना है, भागवतम पढ़नी है, सबको पता रहता है. तो एक बार हम लोग एक ग्रुप को लेके जा रहे थे स्टूडेंट के कॉलेज से. उसमें से एक लड़का कीर्तन करते हुए जा रहा था, लेकिन बगल से कुछ युवतियां निकली, उसको देख के उसके देखा सबने के वो यहाँ कीर्तन चल रहा है, वहां पे सीटी की आवाज आई. सारे भक्त उसको देखने लगे. तो लगता मैंने बोला इसकी पिटाई टाई ना हो जाए, तो फिर मैं साइड में लेके बोला ये क्या हरकत है, हैं? उनको ना भक्तों के बीच में ये ऐसी हरकतें कर रहे हो. वो कहने लगा प्रभु जी बचपन से ऐसा काम किया है, हम भूल गए थे. तो भूल गए तो हो गया कुछ गड़बड़. तो हमने कहा अब दोबारा मत भूलना, वरना पता लगा हम लोग को भूलना पड़ा, कोई हमको जूते मारेगा. तो बोले, हाँ हाँ नहीं, अब थोड़ा कंट्रोल करके रखें. तो होता क्या है कि क्योंकि इंद्रियां गलत कामों में लगी हुई थी इतने सालों से, क्या होगा, वो प्रवृत्ति वापस आ जाती है. तो इंद्रियां भी ट्रेंड होती है. हम्म. तो धीमे धीमे करके क्या करता है, फिर इंद्रियों को चेंज करना पड़ता है. जैसे अभी भक्त लोगों को कुछ वो होगा, मतलब एहसास कि कई बार आपने देखा होगा कि यार आप बाहर जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा लगता है कोई हरि बोल बोल रहा है या हरे कृष्णा बोल रहा है,
नहीं बोल रहा है लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि इंद्रियां क्या हो जाती हैं कुछ समय के बाद में पॉजिटिवली ट्रेंड हो जाती है, पॉजिटिवली ट्रेंड हो जाती है। मतलब इवन ये भी देखा होगा आपने, कई कोई हाथ में कोई लिया हुआ है तो कई बार दूर से ऐसा लगता है कोई माला लिए हुआ है, बाद में पता चलता है वो माला नहीं लिया हुआ, कुछ और लिए हुए है, कोई पर्स लिए हुए, कोई उस लिए हुए है। तो इंद्रियां कहते हैं ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से अगर कोई इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है लंबे समय के लिए, तो इंद्रियां भी कैसी हो जाती है, वो भी दूषित हो जाती है। जैसे शुरू शुरू में जब लोग आते हैं और ज्यादा लंबे समय तक, कई सालों तक प्रसाद नहीं लिया है, तो अगर प्याज के पकौड़े तल रहे हैं तो जीभ में लार टपकने लगती है लोगों की। और वहीं जब इंद्रियां जब शुद्ध हो जाती हैं, उससे बदबू आती है, उससे बदबू आती है। जैसे हमारे कुछ भक्तों का भी अनुभव है कि अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, और अचानक से कोई टिफिन खोल लेता है और उसमें मांस मच्छी होती है तो उल्टी भी आने लगती है। तो एक प्रभु अभी तो प्याज का भी गंध बर्दाश्त नहीं हाँ, होता नहीं है। होती है, नहीं होती है। हम्म। वो छोड़िए, कहीं आप कहीं पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं जहाँ पे वैसी महक आ रही है, वो बर्दाश्त नहीं होती है, लगता है कब इस भागो यहाँ से। इस पे तो उस तरह से इंद्रियां बदल जाती है समय के साथ में, शुद्ध हो जाती है। तो भक्त लोगों को भी लगने लगता है अरे ये चीज हम जो, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे, हम एक समय उसको खाते थे, सोच ही नहीं सकते। तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। तो इस तरह से इंद्रियां भी कैसी होती हैं, अशुद्ध होती है और शुद्ध होती है। फिर दूसरा चीज वो क्या बोल रहे हैं, मन। मन भी कैसा है, अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है। अगर मन में दूषित एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं तो मन कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। और मन में अगर मान लीजिए अच्छे एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं तो फिर क्या होता है, मन शुद्ध होता है। तो मन भी दोनों तरीके का होता है। जैसे अगर आपका मन शुद्ध है तो कई बार भक्त लोग यहाँ वहां जाते हैं और उन्हें कोई पेड़ दिखाई पड़ता है तो बोलता है अरे ये तो तुलसी महारानी है। ये मन शुद्ध हो गया, अच्छे एक्सपीरियंसेस उसके। और अगर मान लीजिए अ, मन दूषित है तो इंद्रिय तृप्ति के पुराने दिन अच्छे लगते हैं। इसलिए जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है भक्त लोगों का, तो अगर मान लीजिए हम साधना भक्ति भी कर रहे हैं तो कुछ साल लग जाते हैं रियलाइज करने के लिए कि बाहर के लोग दुखी है। तो खासकर कई बार कांग्रेसन के लोग फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, छुपा लेते हैं। यूथ लोग को ज्यादा ही वो होते हैं, ओपन। हाँ, तो जो यूथ पिचिंग करते हैं उनको पता होता है। तो एक बार एक भक्त था, शायद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होगा, 2 साल, 1-2 साल हुए थे भक्ति करते करते। तो वो प्रश्न पूछ रहा था स्पीकर को, प्रभु जी दुनिया के लोग कितने बेकार हैं, हमारे ज्यादा मित्र हैं, सब लड़का लड़की एक साथ जाते हैं, बाइक में जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हुए जाते हैं, कितना खराब है, पब्लिकली ये सब करते रहते हैं, हमको बहुत खराब लगता है। और वो जैसे बता रहा था, तो फिर वो जो भक्त क्लास दे रहे थे वो कहने लगे, हमको लगता है आपको भी बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि आपको आपको करने को नहीं मिल रहा है ये सब, अभी भक्त बन गए ना। तो फिर वो धीमे से बोला हाँ सही बात है। तो क्या क्या, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो प्लेजर के, तो आदमी को लगता है कि इससे हम वंचित क्यों रहे। लेकिन कई सालों बाद जब हम भक्ति करने लगते हैं तब हमको समझ में आता है अरे ये सुख नहीं है। असली सुख तो है जब हम लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये असली सुख है। और जो लोग बाहर पाप कर रहे हैं उन वो सुख से वंचित है। तो कई सालों बाद समझ में आता है कि हाँ वो लोग वंचित हैं और हम लोग सुखी हैं। जैसे नए नए लोगों को कई बार लगता है ना, कह रहे मूवी स्टार, टीवी स्टार ये कितने सुखी है, लेकिन क्या सुख है। जनरली लोग कई बार ड्रग एडिक्ट होते हैं, क्या फायदा है ऐसे पैसे का। हाँ, तो जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं वो बंधे होते हैं अपनी वो वासनाओं से, तो इतने दुखी रहते हैं वो लोग। इसलिए बहुत सालों बाद, कई सालों बाद जब मन शुद्ध हो जाता है तब समझ में आता है क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या खराब एक्सपीरियंस है। जैसे जब नए नए लोग सुनते हैं ना भक्तों के बारे में, तो उनको तरस आता है, ये बाहर का खाता नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, क्या जिंदगी बची है, घास फूस खाता रहता है।
मुझे कई बार लोग ना इंट्रोड्यूस भी करते हैं, कहते हैं ये घास फूस खाने वाले हैं। हमने कहा हमारा इस्कॉन में आके एक बार अच्छे से खाओ फिश, तब तुमको समझ में आया कौन घास फूस खा रहा है। हम तो फिर भी घास फूस वगैरह, आप कचड़ा वचड़ा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं बाहर जाके। तो इसलिए एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जब लोग आते हैं इस्कॉन में, कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब उनको समझ में आता है यार ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो इसलिए माइंड माइंड भी कैसा होता है, मन दूषित होता है और शुद्ध होता है। फिर बात आती है कि इसकी बुद्धि की। बुद्धि भी ऐसी है, जो दूषित बुद्धि होती है वो गलत काम करने के लिए प्लान बनाती है। हाँ, तो ऐसा प्लान बनाना है, ऐसे इंद्रिय तृप्ति करनी है, किसी को पता भी ना चले, तो लोग ऐसे प्लान बनाते हैं। तो उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो लोग प्लान नहीं बना सकते हैं। जैसे एक बिल्ली भी प्लान बनाती है कि कैसे घर वालों को धोखा देके दूध पी के जाए, तो उसको भी अपने वो भी अपनी बुद्धि लगाती है। हाँ, तो ये कौन सी बुद्धि है, ये है दूषित बुद्धि। लोगों को उल्लू बनाने का, उल्लू को बना के हम अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। और शुद्ध बुद्धि कौन सी होती है, जो हमको सिखाती है क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है, ये शुद्ध बुद्धि होती है। तो श्री भगवान बोलते हैं साधारण लोगों के लिए उनकी इंद्रियां भी दूषित हैं, मन भी दूषित है और बुद्धि भी दूषित है। जब दूषित बुद्धि होती है, लोग अच्छे काम करना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये अपने मैं आईटी के डेज का बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट लोग कुछ गलत कर रहे थे, तो हमारे एक नए नए मित्र थे, वो, मैं जब थर्ड ईयर में था वो भक्त बने, मेरे क्लासमेट ही थे। वो जाकर बोले अरे ये गलत काम कर रहे हो तुम लोग। लोग बोलते हैं ये गलत, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, ये सब करना तो जीवन का लक्ष्य है। तो हाँ, जैसे लोग कुछ गलत देखते हैं स्क्रीन पे या फिर कुछ गलत खाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जीवन में। तो पहले तो ये कन्विक्शन आना कि चार नियम भंग करना गलत है, उसके लिए भी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब समझ में आता है कि गलत है। वरना साधारण लोग सोचते हैं इसमें गलत क्या है। हाँ, जैसे कई बार लोगों को बोला कि जुआ खेलना गलत है, बोलते क्या दिक्कत है, हमारा पैसा है, हम खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये समझना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। या बोलते हैं शराब पीना गलत है, क्या दिक्कत है, हमारा शरीर, हम कुछ भी पिए, क्या फर्क पड़ता है। तो उस तरह से है, ये समझना कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान ने आपको शरीर दिया है, ये आपका खुद का शरीर नहीं है। और जो भगवान ने रूल बनाया उसके हिसाब से शरीर को उपयोग करना है। तो ये समझना भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये काम ने तीनों जगह हमला किया है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, तीनों जगह किया है। तो ठीक है, अब हमला हो ही चुका है, तो अब किया क्या जाए। तो क्या प्रोसीजर है, अब भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक। तीनों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर भगवान से सुन लेते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। इस तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम भरतर्षभ पापमानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पढ़िए इसका अर्थ होता है। जी प्रभु। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिसमें वह पाप सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद को बोध, अर्थात ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध की
का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुहम में यदि ज्ञान मितवतम सर्रहस्यम त्रदगम च गृहानम गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ में ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्रकृति ईश्वर प्रेम काम रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में यह जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत यह भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। भगवान क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? अर्जुन, शुरुआत करो इंद्रियों से। मन को नियंत्रित करना, बुद्धि को नियंत्रित करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो कहाँ से चालू करना चाहिए? इंद्रियों से। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, और मन से भी ज्यादा कंट्रोल है बुद्धि को कंट्रोल करना। तो शुरुआत भगवान क्या बोलते हैं, कहाँ से करना है? इंद्रियों से करना है। तो कम से कम हमारा जो शेड्यूल है दिन का, वो पक्का होना चाहिए। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। समय पे उठना है, जप करना है ना, भगवान के लिए भोग चढ़ाना है, भगवान की सेवा करनी है, या फिर भगवान को वस्त्र वगैरह पहनाना, जो भी है, आरती वगैरह करनी है। तो इस तरह से अगर शेड्यूल पूरा ऐसा बना दिया है कि इंद्रियां लगातार भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, जो कि आसान है, मन और बुद्धि को लगाने की अपेक्षा ये बहुत आसान है। तो फिर क्या होता है? इंद्रियां जब पॉजिटिव काम कर रही हैं, 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 उसका इम्प्रिंट कहाँ जाता है? मन में। और फिर वो मन में जब सेट हो जाता है, तब हमको समझ में आता है, अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इतना भी मुश्किल नहीं था जैसा हम सोच रहे थे। और ये जीवन भी तो आनंदमय जीवन है, इसमें कहाँ कोई कमी है। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। फिर व्यक्ति को कहना लगता है, नहीं नहीं, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए जो लोग 8-10 साल भक्ति कर लेते हैं, उनको इतना समझ में आता है कि अगर कोई बोल रहा है कि कल को आपको पैसा लेके अगर भगवान नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो भी जीवन अच्छा है, इसमें खराबी का है, बाकी लोग से तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा हमारे कई बार यानी वो बोलना नहीं चाहिए, शायद ऐसा कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन रिसेंटली कुछ मेरे को यहाँ पे गले में स्प्रेन हुआ था। तो फिर मैंने दवाई खाई। तो मेरे बाहर के कुछ फ्रेंड्स थे, तो हल्का सा बुखार सा भी आने लगा था। तो जो कोलिग्स थे उनको मैंने बोला, अरे कोविड के बाद में भी दवाई खा रहा हूँ ना, इसलिए शायद वो बॉडी उसको वो नहीं कर पा रहा है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हल्का सा बुखार आ रहा है। तो मैं बोल के चला गया। नेक्स्ट डे ये लोग पूछते हैं, इसका मतलब आप कोविड के टाइम से बीमार नहीं हुए हैं?
मैंने कहा हल्का बहुत कुछ हुआ, मैंने भी सोचा कि हाँ उसके बाद तो ऐसे कुछ गंभीर बीमारी कुछ नहीं हुई है। तो फिर वो करने का, अरे ऐसा कैसे है? तो मैंने कहा भाई हम तो कुछ बाहर का खाते नहीं करे, इसीलिए आपका ऐसा है। तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जो भक्तों का जीवन है, क्योंकि वो बाहर का नहीं खाते हैं, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भी काफी जीवन कैसा है, शांत जीवन है। तो अगर कोई सत्तुगुड़ी भोजन कर रहा है, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा रहा है, सिंपल भोजन कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, तो इन भौतिक दृष्टि से भी, दृष्टिकोण से भी हमारा जीवन कैसा है, अच्छा है, और कष्ट कम है जीवन में। बाहर के लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है, उसकी तुलना में भक्तों के जीवन में काफी कम कष्ट है। फिर अगर दिन देखा जाए तो सुबह सुबह हम लोग भाई आरती करते हैं। तो जीवन में कितनी भी समस्या चल रही है, मृदंग उठाइए, थोड़ा कीर्तन करिए, सब खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा तो बाकी लोग हैं, उनको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो कहाँ बाहर जाते हैं, कहीं पार्टी में यहाँ वहां जाते हैं, पैसा देते हैं, डिस्को थेट में जाते हैं, नाचते गाते हैं, उसमें भी सर भारी करके वापस आते हैं। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो भक्तों का जीवन काफी अच्छा जीवन है। सिर्फ मन को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस। तो मन शुद्ध हो जाता है जब उसमें उसके पास कैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, वैष्णव लाइफस्टाइल के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं। जैसे शुरू शुरू में लोगों को बोला जाता है ना कि वैष्णव एटिकेट फॉलो करो, तो बड़ा कष्ट लगता है, ये क्या है, दिन में 10 बार प्रणाम करो, है कमर टूट गई। लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर वो दिक्कत नहीं होती है। नए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। या फिर खासकर जब बोलते हैं बाहर का नहीं खाना है तो बड़ा चैलेंज आ जाता है। आंख बंद कर लें क्या, इतनी सारी दुकानें खुली हैं, कहीं कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो और बाहर कोई अगर कोई खाते हुए मिल गया तो लगता है कि अरे यार क्या है, कहाँ बांध दिया हमको। वो सब खाए जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। बट एक बार लाइफस्टाइल फिक्स हो जाती है फिर दिक्कत नहीं है, तो मन शुद्ध हो जाता है। और फिर तीसरी चीज उसके बाद क्या होता है, बुद्धि। तो एक बार एक्सपीरियंस आ जाते हैं तो जो शास्त्रों से हमने सुना हुआ है ज्ञान, वो किसमें बदल जाता है, विज्ञान में बदल जाता है। कि जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भक्ति में जीवन में आनंद है, कृष्ण की सेवा में आनंद है, तो जब आनंद आने लगता है तो लगता है हाँ यार, ये शास्त्रों में गलत नहीं दिया, सही दिया हुआ है। हम्म। या फिर शास्त्रों में लिया हुआ है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो दिखाई पड़ता है हाँ वाकई में रक्षा करते हैं, वाकई में भगवान भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। तो वो साक्षात्कार आने लगता है। तो फिर क्या सिद्ध होती है, बुद्धि। हालांकि हम लोग तीनों लेवल पे क्या, बल्कि चारों लेवल पे काम करते हैं। इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, मन को शुद्ध करते हैं हम कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब करके मन को कंट्रोल करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके हम बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, जो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। और भक्तों के समाज से आइडेंटिफाई करके हम अपने ईगो को सेट वो करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। कि मैं अनंत गौर सुंदर दास हूँ, तो अनंत रूप से सुंदर भगवान गौर सुंदर उनका दास हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। अपने पुराने नाम से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो भक्तों के समाज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी बाहर जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, आईने में देखते हैं, कौन दिखाई पड़ता है, हाँ ये कृष्ण के चरण है, ये बीच में तुलसी है उनके चरण में, उनके चरण की, तो वो तिलक दिखाई देता है। तो अपने आप को भक्तों के समाज से हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो उससे क्या शुद्ध होता है, हमारा अहंकार शुद्ध होता है। तो हर लेवल पे काम करते हैं। बट कृष्ण क्या बोलना है, स्टार्ट कहाँ से करिए, कम से कम इंद्रियों को तो फिक्स कर दीजिए। इसीलिए वैष्णव एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साधना का जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, क्योंकि उससे क्या होता है, इंद्रियां शुद्ध होती है। जब हम ना चाहते हुए भी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रियां शुद्ध होती है। ये सबसे आसान है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी हमारा मन नहीं लग रहा है जब करें, तो हम जब क्यों करें? जब करो, करते करते मन लगेगा। हमारा मन नहीं कर रहा है, हम कीर्तन में क्यों बैठे? बैठो, अच्छा लगने लगेगा। या फिर
इतना तो हम पढ़ाई छोड़ के आए हैं, कभी बचपन में भी पढ़ाई नहीं की, अभी आप बोल रहे हैं भक्ति शास्त्री कोर्स करिए, एग्जाम दीजिए। हाँ, क्यों इतना कष्ट सहे हम? कष्ट सहो। पढ़ते पढ़ते भागवतम में और भगवत गीता में आस्वादन, उसका आस्वादन होगा, उसका उसमें आनंद आएगा। तो सारी चीजें किससे स्टार्ट होती हैं? सेंसेस, इंद्रिय। ठीक है, तो ये भगवान बता रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भगवान हायरार्की बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराणि आहोर इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परसस्तु सा। हाँ, आस्का माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी। इंद्रियाणि कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रिय काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वारा है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ है। कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना मृत होने पर ये द्वारा काम में नहीं आते। कृष्ण भावमृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। जैसा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन को तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएगी। कठोर कठोपनिषद में एक ऐसा अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रिय के अन्य यंत्र ग्रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विशेषणा की जा चुकी है, परम दृष्टा निर्वर्तते। यदि मन भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे तो कुछ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती है। कठोर उपनिषद में आत्मा को महान कहा गया था। आत्मा इंद्रिय विशेष इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के रूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा को स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावामृत में लगाए रखे, तो सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी के को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सख्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान की शरण में प्रभावित में लगाता है तो मन स्वतः सख्त हो जाता है। यद्यपि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावामृत में दृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं? इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो इंद्रिय हैं उन पर विजय करना, प्राप्त करना आसान है, फिर भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना 10 दिशाओं में इंद्रिय पे विजय प्राप्त करने से ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत सारे शास्त्रों में श्लोक आते हैं जिसमें बताते हैं, हाँ, जैसे मुचकुंद महाराज कहते हैं, निर्जित्य दिक् चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्ते समराज वंदितः गृहेषु मैथुन कुटे सुसमृतम। तो लास्ट लाइन भूल गया, तो उसमें वो बताते हैं, तो निर्दिज चक्रम अभूत विग्रहो,
तो जो बड़े बड़े राजा हैं जिन्होंने 10 दिशाओं पे विजय प्राप्त की हुई है, दिक्चक्रम, वरासनस्ते समराज वंदिता, और बड़े बड़े वो आसन में बैठे रहते हैं और बाकी राजा लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, तो फिर भी उनके साथ क्या होता है, ग्रहेषु मैथुन सुखेषु योषितम क्रीड़ा मृगम पुरुष ई से नियस्ते। तो ऐसे लोग भी जब वो अपने स्त्रियों के कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुत्ते बन के रह जाते हैं, वो जो जो बोलती हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जब कोई ऐसे वो सुनने का बोलेगा, बाप रे, इंद्रियों को रोकना इतना मुश्किल है, 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करके भी व्यक्ति इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, तो फिर तो आदमी हताश हो जाएगा। फिर भाई करेंगे क्या? भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियों को पे विजय प्राप्त करो, फिर मन पे होगी, फिर बुद्धि पे होगी, पर इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना इतना मुश्किल है। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, यहाँ पे हायरार्की बताई है वो समझाने के लिए। भगवान कहते हैं मन इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सो जाते हैं और हम लोग सपने देखते हैं तो मन काम करता है, भले इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, आंखें बंद हैं, कान बंद है, नाक बंद है। हाँ, वो क्या कार्य कर रहे हैं पता नहीं चलता है। मुंह से कई बार कुछ लोगों के बहुत कुछ निकलता रहता है सोते समय। हाँ, नाक से खर्राटे की आवाज आती रहती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन मन एक्टिव रहता है। मन में हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह से मन इंद्रियों से क्या है, शक्तिशाली है। लेकिन जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, जिसको हम सुसुप्ति कहते हैं, उस समय क्या होता है, ना मन काम करता है और ना इंद्रिय काम करती है, पर बुद्धि काम करती है। उसमें बुद्धि जो है उसका प्रभाव खत्म नहीं होता है, इसलिए बुद्धि कैसी और भी सुपीरियर है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान योग का पालन करता है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, जीवात्मा इंद्रिय मन बुद्धि इन सबसे शक्तिशाली है। उससे क्या एंकरेजमेंट मिलता है, इसका मतलब आत्मा मन बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकती है, प्रोवाइडेड आत्मा क्या करती है, जब वो अपना कनेक्शन ऊपर से कहां से करता है, आ, अपना इंद्रिय आत्मा कनेक्शन परमात्मा या भगवान से कर लेती है। तो जस्ट मिनट, 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ, अगर मान लीजिए हाँ मेरा टैब कनेक्ट हो सकता है तो 1 मिनट रुकिए, तो मैं उसका हायरार्की दिखाता हूँ लिख के। जी प्रभु। जस्ट एक मिनट। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? वो अभी स्क्रीन दिख रहा है, अभी रीलोड ने नेविगेट योर वर्क, इस पे सभी आ गया। यस। ओके, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ना? जी जी। ठीक है, चलिए। बाकी लोग कृपया ना लिखें, बाकी लोग लिखेंगे तो फिर इसको जैसे क्लियर कर सकते हैं तो। हम्म तो देखिए, ये 5 इंद्रियां हमारे पास, तो ये क्या है, मन, माइंड। ये तो ये किससे कनेक्टेड है? ये हमारी 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है।
तो ये 5 इंद्रियां हैं। आंख, कान, त्वचा, जी जीभ, नाक। तो ये इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। हम्म, बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। और ऊपर आत्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा है या फिर भगवान है? हम्म, तो ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है? अच्छा, कलर चेंज हो सकता है क्या? हाइलाइटर से, ठीक है, जो भी है, कम से कुछ तो है। तो अगर इंद्रियां इंद्रियों के विषय पे अरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं, इंद्रियों के विषय से, हाँ, इंद्रियां अगर इंद्रियों के विषय से अट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, उसे अट्रैक्ट हो जाती है। कान कुछ अच्छा सुनना चाहती है, उसे अट्रैक्ट हो जाती है। त्वचा कुछ अच्छा छूना चाहती है, उसे अट्रैक्ट हो जाती है। जीभ कुछ अच्छा खाना चाहती है, उसे अट्रैक्ट हो जाती है। नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहती है, उसे अट्रैक्ट हो जाती है। तो इंद्रियां किसको कंट्रोल करने लगती है? मन को। और मन में वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आपने इंद्रिय तृप्ति की है, तो मन उसको सपोर्ट करता है। जैसे आंख ने कुछ देखा, अरे क्या सीन है, हाँ, मूवी का पोस्टर देखा या फिर कुछ उसमें देखा, क्या सीन है, तो मन कहता है हाँ पिछली मूवी देखी थी, बड़ा मजा आया था। तो मन उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। और जब मन सपोर्ट करता है तो बुद्धि क्या, मन क्या करती है? बुद्धि को कंट्रोल में ले लेती है। तो अब वो बुद्धि से क्या बोलता है मन? पिछली बार बहुत मजा आया था, लेकिन अभी क्या है, परिवार वाले भी भक्त बन गए हैं, बाहर के लोग भी भक्त हैं, इनको उल्लू बना के कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो फिर मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है? प्लान बनाती है। प्लान बनाती है कि अरे हाँ, कैसे भक्तों को और बाहर के लोगों को उल्लू बना के मूवी देखी जाए। और फिर आत्मा क्या करती है? आत्मा उनको फॉलो करके वो चीजें देखने लगती है। आत्मा विवश हो जाती है, क्योंकि आत्मा किससे कनेक्ट नहीं किया? भगवान से नहीं किया। लेकिन जब आत्मा, तो इस तरह समझ गया ना, तो उस तरह से आत्मा ड्रैग होके कहाँ जाती है? नीचे जाती है। लेकिन अगर आत्मा किस में लगी हुई है? परमात्मा और भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करती है। हमको वही करना है जो भक्ति के अनुकूल है, जो भक्ति के प्रतिकूल है वो नहीं करना है। बुद्धि क्या करती है? मन को कंट्रोल करती है कि हाँ, पिछली बार हम मंदिर में गए थे, बड़ा मजा आया था, हाँ हाँ ठीक है, फिर से चलते हैं। या पिछली बार हाँ प्रसाद ग्रहण किया था, कैसा लगा था? अच्छा लगा था, फिर ठीक है दोबारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाहर की चीज नहीं खाएंगे। फिर मन किसको कंट्रोल करती है? इंद्रियों को, कि आपको भगवान की सेवा करनी है, विषय की सेवा नहीं करनी है, विषय वस्तुओं की सेवा नहीं करनी है। तब सारी चीजें कहाँ जाती हैं? वो ऊपर जाती है, भगवान और परमात्मा की ओर जाती है। तो इस तरह से हाँ, जिस चीज से हम कनेक्ट करते हैं, अगर भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो फिर सारी गाड़ी कहाँ जाती है? शरीर की पूरी गाड़ी ऊपर की ओर जाती है। और नहीं करते हैं तो फिर गाड़ी कहाँ जाती है? नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो ये पूरी सीरीज है मन बुद्धि इंद्रियों की। तो वही भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि होप है, ऐसा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवत धाम गए हैं, आपका भी नंबर आएगा। चिंता मत करिए, आपका भी नंबर आएगा एक दिन।
टेंशन मत लीजिए। तो मुश्किल है पर असंभव नहीं है, वही भगवान कह रहे हैं। महाजनों ये न गता सपंता। हम्म, तो महाजनों के पद चिन्हों पे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। महाजन भगवत धाम जा चुके हैं, हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम भी भगवत धाम जाएंगे, होप है। हरी बोल। तो वो भगवान यहाँ समझा रहे हैं, इसलिए भगवान पूरी हायरार्की बोलते हैं एंकरेज करने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, अजय मोदी प्रभु पूछे। हरे कृष्ण ब्रो। तो ये आपने बताया ना अभी, जैसे शरीर से सुपीरियर है इंद्रियां, और इंद्रियों से माइंड, और माइंड से फिर इंटेलिजेंस। तो हम्म आपने एग्जांपल भी दिया था ब्रो कि जब स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो बॉडी काम नहीं करता, और सेंसेस भी काम नहीं करते, सब स्लीपिंग स्टेट में रहते हैं, बट मन काम करते हैं बिकॉज वी ड्रीम। तो उस समय मन काम करता है, ये सुपेरियरिटी पता चलती है। फिर आपने बताया कि वो सुसुप्त अवस्था में जब मन भी रहते हैं हम्म तो बुद्धि काम करती है। तो इसका कुछ एग्जांपल थोड़ा देंगे तो मुझे थोड़ा और क्लैरिटी है कि कैसे ये बुद्धि काम करती है। जब ये हम्म तीनों सुप्त अवस्था में रहते हैं तो बुद्धि हम्म, कैसे काम करती है, थोड़ा एग्जांपल से। ओके। तो वहाँ आचार्य लोग एक ही उदाहरण जो मैंने आज तक रिपीटेडली Yes. सुना हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं सुना, वो ये सुना हुआ है कि जब हम गहरी नींद में हैं और जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम गहरी नींद में थे। कैसे डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि हमने गहरी नींद ली है? वो बुद्धि के कारण है। जैसे हमारी नींद डिस्टर्ब्ड नींद थी या फिर डीप स्लीप थी, रिलैक्स्ड नींद थी, वो तो हमको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं ना। तो वो कैसे समझ में आ रहा है? वो हमको बुद्धि के माध्यम से समझ में आ रहा है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, आज अच्छी नींद हुई है। अच्छी नींद हुई है मतलब गहरी नींद हुई है, और मन में बहुत सपने आ रहे हैं, वैसी नींद आ रही है। तो आप सुबह सुबह देखेंगे इतना सोने के बाद भी थके थके रहते हैं। लेकिन जब गहरी नींद आती है तो एकदम रिलैक्स नींद आती है। तो उसको डिस्क्रिमिनेट कौन करता है? वो उसको करती है बुद्धि। ठीक है। मतलब पोस्ट रियलाइजेशन ऑफ एक्शन बुद्धि समझ में आती है। हाँ हाँ, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं ना। डिस्क्रिमिनेशन पावर किसके पास है? वो बुद्धि के पास में है। तो उससे आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि हाँ, हम अपने अच्छी नींद लेके आए हैं, गहरी नींद लेके आए हैं। तो वो बुद्धि का परिणाम प्रमाण है। और इसमें प्रभु क्या है ना कि जब आदमी क्या है ना थका हुआ है और शॉर्ट मतलब एक कम सोता है, तो क्या है ना वो उसी अवस्था में सोता है और उसको कोई ड्रीम जहाँ रियलाइज किया जाए तो नहीं आता है। हम्म अगर लंबा ज्यादा सो है मतलब तो उसको वो सारा फिर आना शुरू होगा। होपफुली आप किसी को बोल नहीं रहे हैं कि ज्यादा मत सोइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा, इवन भक्तों को देखा है। कुछ कुछ लोगों को छो कम सो, ज्यादा सो, कितना सो, वो पीसफुल नहीं आते। वो कर्म भी होता है कई बार। कर्म होता है और कई बार इवन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो एक समय न्यू टाउन में मैं देख रहा था कि जब उसका न्यू टाउन में था, एक डेढ़ साल काफी स्ट्रगल रहा है स्लीप के साथ। बाद में रियलाइज हुआ इसका मेन कारण क्या है। मेन कारण क्या है कि मेरे रूम के बाहर ही ये वाईफाई का वो लगा हुआ था हब, जिससे पूरे न्यू टाउन के वो मतलब टेम्पल के वो कनेक्टेड थे। तो अभी जब भी मैं करता हूँ इसको वाईफाई का वो ऑफ करके सोता हूँ, तो वो वाइब्रेशंस भी कई बार छोड़ देते हैं। तो वो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो है कर्मा होता है। और हालांकि आपकी बात सही है। आप साथ मिलिट्री में थे ना पहले? नहीं प्रभु। आपके कप्तान साहब ने बोला होगा ये लोग ज्यादा सोएंगे तो देश सो जाएगा, इन लोगों को सोने नहीं देना है। ये मजाक कर रहा हूँ। तो आ, तो जनरली उसके लिए भी अच्छा कर्म चाहिए, अच्छी नींद लेने के लिए। जैसे कई बार अच्छा पचाने के लिए भी अच्छा कर्म चाहिए। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं, रात को 12 बजे भी पिज्जा, ये बर्गर, ये वो सब खा लेते हैं और पचा जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे हैं, दोपहर के टाइम पे घड़ी देख के, वो देख के लौकी की सब्जी भी खाते हैं तो ये लगा रहे हजम नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी कर्म चाहिए। सबके अपने अपने कर्म है। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु। जो हाँ, पोस्ट कोमा से उठते हैं, जागते हैं, कॉन्शियसनेस गेन करते हैं, तो उनका क्या मनस्थिति रहता है?
उनको पता चलता है कि वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए और इस अवस्था में थे? हाँ, जनरली लोगों को पता होता है, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, ना हो भी। लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस है, हम लोगों को पता चलता है। इवन बेहोश भी होते हैं हम लोग कई बार, तो उस समय एहसास नहीं होता है। क्या होता है, एल्बर्ट रोड के सामने। हाँ, तो काफी एक्सर्शन हो गया था, उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था, तो पता ही नहीं चला। जब आंख खोली तो पता चला कि वहां पे है, ब्रह्मचर्य आश्रम में सब लोग, ब्रह्मचारी लोग घेर के खड़े हुए हैं। तो यूं खड़ा था, ऐसे ही पूरा गिर गया था ऐसे। दांत दांत भी यहाँ पे काफी हो गया था, डैमेज हो गया था। तो फिर लेकिन इतना तो एहसास था उठने के बाद में कि हाँ, मैं ही बेहोश हुआ था। इतना तो एहसास रहता ही है। जी प्रभु, जी प्रभु। बाकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की आप इच्छा मत करिए, अच्छी इच्छा नहीं है। जी। ओके, चलिए। तो ये इस चैप्टर का कंक्लूडिंग वर्स है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, पढ़िए। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य: भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कृष्ट मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में परिशिक्षित होना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, जो जीवात्मा है, ये समझना चाहिए कि जो जीवात्मा है वो मन, बुद्धि, इन सबसे ऊपर है। और इसका मन, बुद्धि, इंद्रिय और उनकी जो कवरिंग्स हैं, हम्म, किसके कारण? काम के कारण जो कवरिंग्स हैं, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये समझते हुए क्या करिए, आप जो काम है उस पर विजय प्राप्त कीजिए। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये कंक्लूजन दिया है। एनीवेज, का भी हम लोग थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इस तरह से भगवान ने चैप्टर में क्या बताया है? निष्काम कर्मियों को साधना बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, या फिर ज्ञान क्या बताया, इसका रिजल्ट है। तो इसके बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को इंद्रियों से आइडेंटिफाई मत करो। तो हालांकि जनरली ज्ञान योगी ही ऐसा करते हैं, भक्त लोग भी कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। वो क्या है?
कि अगर आप चीजों को कैसे देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि मेरे कान किसी और आकृष्ट हो रहे हैं। मान लो कोई मूवी सॉन्ग चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है जो पुरानी चीजें हैं, पुराने गाने हैं, आपको वापस याद आ रहा है। भला गाना चल रहा है और आंखों में अपने आप मूवी चालू हो जाती है। तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा इस कान से कुछ लेना देना नहीं है, इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। हम इस शरीर से अलग, हम आत्मा है। तो ये ही अगर व्यक्ति याद रखता है तो फिर वो इन सब दिक्कतों से आइडेंटिफाई नहीं करता है। जितना ज्यादा हम अपने अर्जिस जो होती हैं, जो वीक होते हैं, उनसे हम जितना आइडेंटिफाई करते हैं, उतना ज्यादा हम उनसे प्रभावित होते हैं। और जितना कम उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, उतना कम प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमको बोल सकता है, "हाँ, काला कलूटा कहेगा", तो जितना ज्यादा शारीरिक चेतना होगी उतना ज्यादा खराब लगेगा। और शारीरिक चेतना जितनी कम होगी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। करे ठीक है, काला कलूटा कैसे, शरीर में इतनी सारी त्रुटियां हैं जो तो आपने बताई नहीं है कि नहीं? कभी पेट दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द। हाँ, मल मूत्र का बना हुआ शरीर है, क्या इसमें इतना ऐसा क्या महान है? तो जितना ज्यादा हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे शरीर से, उतना ज्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी। जितना कम आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज्यादा हम इन दिक्कतों से बाहर आ सकते हैं। तो ये भगवान ये और सोल्यूशन बता रहे हैं। तो यूज योर इंटेलिजेंस टू नॉट आइडेंटिफाई विथ द अर्जिस। उनसे आइडेंटिफाई नहीं करने का प्रयास करिए। आप जितना ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज्यादा उसमें फंसे रहेंगे। तो ये भगवान सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने इस चैप्टर में निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया है। और निष्काम कर्म योग करने से होता क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर का प्रभुपाद ने जो नाम रखा है वो दिव्य ज्ञान है। तो ये कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है जो निष्काम कर्म योग से पैदा होता है, उत्पन्न होता है। क्या ज्ञान? कि हम शरीर से भिन्न आत्मा है। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नेक्स्ट चैप्टर है। तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। पढ़िए राजेश प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन दक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन दक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनमंत्र
में सूर्यदेव विश्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत है, समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरेश्व सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर मूर्ति शेषता यज्ञाश्च भ्रमित संभ्री काले चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तहम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेशों से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और इस यह उसकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विश्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विश्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता की किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व हम गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च ततो विवस्वामन्वे ददो मनुष्या लोक वृत्तस्थ सुता कवे ददो ईश्वाकुंच कथितो व्याध लोका न वस्तुति। त्रेता युग के आदि विवस्वान ने परमेश्वर संबंधित इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों को के जनक मनु ने इस अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर कितना 8 लाख वर्ष था और इसके पूर्व त्रेता युग वर्ष था। इस प्रकार लगभग इतना वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को इस पृथ्वी के राजा थे। श्रीमद् भगवत गीता कही वर्तमान मनु आयु लगभग 30,43,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें इतना वर्ष बीत चुका है। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम इतने वर्ष पहले कही गई है और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष के पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुष्य है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा के से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इससे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस चौथे चैप्टर में भगवान अपने अवतरित होने का कारण बताते हैं।
भगवान बताते हैं कैसे उनके प्राकट्य और उनकी जो क्रियाएं हैं वो सब दिव्य हैं, अनंत हैं। उन वो कभी नष्ट नहीं होती हैं। और फिर भगवान बताएंगे कि कैसे जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि से उत्पन्न होता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान बताते हैं ये जो ज्ञान है जो कि निष्काम कर्मयोग से प्राप्त होता है, तो कैसे वो ज्ञान राज ऋषियों की परंपरा से नीचे आ रहा था। इमं विवस्वते योगम प्रत्यवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनो इक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो भगवान बोलते हैं ये जो ज्ञान है ये मैंने विवस्वान, तो विवस्वान क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वो वैवस्वत, हाँ, फिर विवस्वान के जो पुत्र हैं वैवस्वत मनु, उनको प्राप्त हुआ। तो विवस्वान को मैंने दिया, विवस्वान ने किसको दिया, वैवस्वत मनु को दिया। और फिर उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, और इस तरह से राजऋषि की परंपरा से वो नीचे आ रहा है। जो हमारे भी मनु है उनका नाम है श्राद्ध देव। और क्योंकि वो विवस्वान के पुत्र हैं इसलिए उनको वैवस्वत भी कहते हैं, विवस्वान के पुत्र। तो इस तरह से ये ज्ञान आ रहा था। और प्रभुपाद पूरी गणना बताते हैं कैसे 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उसका डबल होता है, 2 गुना होता है द्वापर, 3 गुना होता है त्रेता, और 4 गुना होता है सतयुग। तो 43,20,000 साल का क्या होगा, एक चतुर्युग हो गया। और ऐसे 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, 71 चतुर्युग का। तो इस तरह से गणना बताते हैं कि इतने पहले से भगवत गीता बोली गई थी और वो नीचे आ रही थी। और क्योंकि समय के साथ में वो नष्ट हो गई इसलिए भगवान ने ये 5,000 साल पहले अर्जुन को सुनाई। तो प्रभुपाद यहाँ पर एम्फेसाइज क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, दो चीजें एम्फेसाइज कर रहे हैं। पहला, जो भी लीडर्स हैं उनको भगवत गीता ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो लीडर की विजन होती है पूरी कम्युनिटी की वही विजन होती है। अगर गवर्नमेंट कोई चीज प्रमोट कर रही है तो लोग उसको ही अच्छा समझने लगता है। जैसे आप को याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा, हम्म, बहुत साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उसके पहले भारत में सारा जो प्रोडक्शन था वो कैसा था, वो तो ऑर्गेनिक ही था। तो आजकल हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके बड़ा हल्ला करते हैं। पहले तो भाई सबको गोमूत्र गाय के गोबर से ही होता था। और कब से हो रहा है, मनु के काल से हो रहा है। पर गवर्नमेंट सब जगह क्या प्रमोट किया, नहीं 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 फर्टिलाइजर यूज करना है, फर्टिलाइजर यूज करना है। और लोगों के मन में भर दिया गया फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सब लोग फर्टिलाइजर यूज करने लगे। और अब अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना भी चाहता है तो कुछ जो पुराने रूढ़िवादी लोग हैं, पुराने मतलब 1-2 जनरेशन पहले, वो कहते हैं अरे फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो हमारे कुछ भक्त थे आनंद गौरंगपुर वगैरह, जब वो इसको न्यू टाउन में वो कर रहे थे, खेती कर रहे थे, तो आसपास के गांव वाले जो थे बोले सब खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना प्रेशर डाला कि एक दिन वो ये दिखाने के लिए हमने यूरिया डाली है, वो पानी छिड़क के आए थे उससे, अपना वो पीछा वो लेके करके पूरा करके आए। और जब प्रोडक्शन हुआ तो 6-6 फीट के पौधे थे, उससे ऊपर भी पौधे थे। जितना और लोगों की यील्ड थी उससे 4 गुना ज्यादा यील्ड हुई। तो फिर सब लोग पूछने गए आपने क्या डाला क्या डाला। फिर जब उनको बताया गाय का गोबर डाला, सब बोल रहे अरे यार ये तो कौन सी नई चीज है, कौन सी नई चीज है। तो फिर मैं उनको पूछा था, मैंने कहा अरे फिर बाकी लोग क्यों नहीं डालते हैं। कह रहे प्रभु जी कुछ नहीं, सब एक नंबर के आलसी है। यूरिया थोड़ा सा घोला आराम से 1 दिन में डाल के आ गए, कौन इतनी मेहनत करेगा, गाय का गोबर सब जगह डालेगा। तो आजकल के लोग बहुत आलसी है। पर गवर्नमेंट जो प्रमोट करती है लोग उसी को क्या समझ लगते हैं कि यही सही है, यही सत्य है। तो गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है तो चलो इकोनॉमी के पीछे जाने लगते हैं। और अभी आप देखेंगे रिसेंट टाइम पे जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खुला, सबसे भक्त बन गए, सबका तिलक ऐसे। राम मंदिर चालू हुआ तो सीधा हो गया तिलक, सब वैष्णव बन गए। अभी कुछ और हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है उसका बहुत फर्क पड़ता है।
इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टॉप लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि तब उनको समझ में आएगा कि हालांकि हमको इकोनॉमी चाहिए, सोशलॉजी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वाकई में जो आत्म संतुष्टि मिलेगी वो किससे मिलती है, वो भक्ति करके ही मिलती है। इसलिए अगर आप भक्ति को प्रमोट करेंगे तो जनता कैसी रहेगी, संतुष्ट रहेगी। और यदि जनता संतुष्ट रहेगी तो क्राइम रेट आपका अपने आप डाउन हो जाएगा, करप्शन अपने आप डाउन हो जाएगा, टैक्स की चोरी अपने आप डाउन हो जाएगी, अपने आप आपकी चीजें कैसी हो जाएंगी, सब काम करने लगेंगी। अब उसमें भी कुछ मक्कार लोग होते हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे, जो कृष्ण के उपदेश को नहीं समझते हैं, उनके लिए फिर सिर्फ शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। पर जो 80% जो जनता होती है, 80% जनता होती है फॉलोअर, जो ऊपर वाले कर रहे हैं वही हम करेंगे। जैसे खासकर मिडिवल पीरियड में, आज से 3-4 साल पहले तक हीरो कौन थे, मूवी स्टार्स। तो जब मैं यूथ पिचिंग करता था तो बीच में मैंने एक समय ऐसा आया था 10-12 साल पहले, मैं देखा हूँ सब लड़के लोग मुर्गे की बांग जैसे लग रखे हुए हैं ऐसे, सब मुर्गे की बांग जैसे लगा रखे हुए हैं। मैंने ये कौन सा कट है। तो फिर कुछ भक्तों ने बताया कि प्रो जी अभी कुछ रिसेंट मूवी आई है, उसमें हीरो ने ऐसे मुर्गे की बांग रखी हुई थी, तो सब मुर्गे की बांग लेके घूम रहे हैं। तो अपनी बुद्धि भी नहीं लगाते हैं लोग। तो जो हीरो कर रहा है वही हम करेंगे। तो सर साधारण जनता कैसी होती है, मूर्ख होती है, उनको पता नहीं होता है। जो हीरोइन कपड़े पहनते हैं सारे लोग वही कपड़े पहनने लगते हैं। तो इस तरह से, बल्कि इवन हमने कई बार देखा कि जो नए नए भक्त होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हाँ, तो ये भी न्यू टाउन की ही बात है। जब हम लोगों के यहाँ पे सरसों हुई थी, तो हमने देखा बहुत सारे हमारे कांग्रेसन डिवोटीज जिनको बुलाया गया था, आए थे संडे फीस्ट के लिए, पर सबके सब सरसों के खेत में फोटो खिंचवा रहे हैं। मैंने कहा यार, भगवान के मंदिर के बाहर फोटो खिंचा रही थी, वो सब सरसों के खेत में क्यों जा रहे हैं। तब हमारे कुछ भक्तों ने बताया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी पुरानी कोई मूवी आई थी उसमें हीरो हीरोइन ने सरसों के खेत में फोटो खिंचाई थी, इसलिए सब सरसों के खेत में फोटो खिंचवाते हैं। तो मैंने कहा, बाप रे क्या प्रभाव रहता है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो वो हैं आ लीडर्स, उनको भगवत गीता ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज जो प्रभुपाद एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आप किसमें पढ़नी है, परंपरा में। तो राज ऋषियों के माध्यम से वो नीचे आ रही थी, इसलिए वो ज्ञान कैसा है, सही है। उसी तरह से कलयुग में जो ये 4 संप्रदाय हैं, हमारा कौन सा, उसमें कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय है। तो ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। उसमें ज्ञान कैसा आ रहा है, सही ज्ञान आ रहा है। अन्यथा बहुत लोग पॉपुलर होने के लिए भगवत गीता लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उनका ज्ञान ठीक नहीं है। ओके, तो ये पहला श्लोक है। एक और श्लोक कर लेते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्ट परंतपा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु, हरे हाँ कृष्ण। जी पढ़िए। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य शिल प्रपात के शब्द में यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है।
इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार करते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान परंपरा के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है राज ऋषियों की परंपरा में नीचे आ रहा था, समय के साथ क्योंकि ये नष्ट हो गया, इसलिए अर्जुन क्योंकि तुम राज ऋषि हो, मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं वापस। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि राज ऋषियों को कहने का मतलब है, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की इंटेंशन है कि वो कृष्ण की बातों को माने, उनको ही ये ज्ञान दिया जाता है। पर जो लोग उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनको कभी भी ज्ञान नहीं दिया जाता। तो कई बार लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी गीता का दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन है हमारे भक्तों की, कि जब मंदिर में आप नए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले होते हैं या फिर बोलते हैं अभी गीता क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो कई बार फोन किसका आता है? जिसका फोन आता है ना, जैसे वाइफ का फोन आएगा, प्रो ये गीता क्लास हो रही है मंदिर में? बोले हाँ। कब से हो रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले हमारे हस्बैंड को अटेंड करनी थी। माता जी आपको अटेंड नहीं करनी है? अरे नहीं नहीं, हम तो ठीक है, उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ रहता है, उनको भी अटेंड करानी है। तो वाइफ किसके लिए बोलेगी? हस्बैंड के लिए। और अगर हस्बैंड कॉल करेगा, वो गीता क्लास चल रही है, हाँ, अरे वो हमारी वाइफ को अटेंड करनी है, आपको अटेंड नहीं करनी है? नहीं, हमारा दिमाग ठीक है, उसका थोड़ा ठीक नहीं है, उसका ठीक करना है, इसलिए वो उसको उसके लिए अटेंड करानी है। तो कई बार लोग आ, अपना अगला व्यक्ति हमारी बात सुनने लगे, फिर क्या बोलेंगे? आप तो भक्त हैं, आप मंदिर जाती हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनती। क्या सीखा आपने भगवत गीता से? ये नहीं सीखा भगवत गीता से कि आप ना पति की बात माननी चाहिए? तो इस तरह से लोग लोग अपने अपने को मारते हैं। तो ये साधारण लोग हैं। और कई पॉलिटिकल लोग तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से उसमें डाल देते हैं। गांधी जी को प्रमोट करना था अहिंसा, तो बोले कृष्ण अहिंसा के बारे में बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? अहिंसा करी। वो तो बोला हम अहिंसा करेंगे, वो हिंसा की उसने। तो केवल लोग पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से भी भगवत गीता बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो कहाँ से आने चाहिए? वो परंपरा में ही आनी चाहिए भगवत गीता। हमको निष्पक्ष भाव से सुनना चाहिए कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तब हम लोग भगवत गीता समझ सकते हैं, अन्यथा भगवत गीता समझ नहीं सकते। हम्म। हाँ, तो ये अभी मुझे पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा सुना हुआ है। तो इतना तो पता है कि मणिपुर के जो राजा थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रचार किया था, पूरा मणिपुर और त्रिपुरा राज्य ही वैष्णव राज्य बन गया था नरोत्तम दास के प्रभाव से। तो बांग्लादेश जो अभी खिचुरी ग्राम है, वो एरिया है पूरा, मणिपुर त्रिपुरा, ये सब वैष्णव स्टेट थे। इसलिए आज भी मणिपुर का जो डांस है वो रासलीला है। तो वो लोग अभी आज भी, प्रभु, तो मणिपुर के बहुत से लोग वैष्णव हैं अभी भी शायद। हाँ, अभी क्या वैष्णव। कहते हैं, मंदिर आते हैं बहुत लोग। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ में वहां के जो राजा थे, भक्ति सरस्वती के टाइम पे, आजादी की पहले की बात है, तो चाय पीने लगे। तो भक्ति सरस्वती ने बोला कि आप वैष्णव हैं, आप चाय कैसे पी सकते हैं? भगवान ने बोला कि नशा नहीं करना है। तो वो राजा कहने लगे हाँ ठीक है, नशा नहीं करना है, पर भगवान ही भगवत गीता में बोल गया कि आप चाय पीना है। तो बोले अरे भगवत गीता में कहाँ भगवान ने बोला है? बोले बोला है ना, सर्वस्त्र चायम सन्निविष्टो हृदय सन्निविष्टो, स्टोव में गर्म कर करके चाय पियो। तो इसको बोलते हैं मिसयूज। तो बोला भगवान ने कुछ और है, लोग यूज कुछ और कर लेते हैं।
तो मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, निष्पक्ष भाव से परंपरा में आप सुनिए भगवत गीता, तब आपका कल्याण होगा। तब आपको समझ में आएगा कि सत्य क्या है। वरना एक से एक भगवत गीता की प्रतियां पड़ी हुई हैं। एक जगह हम प्रचार करने गए थे, वहां पे एक लड़का था, बोला हमारे पास भी भगवत गीता है। फ्रंट पेज पर हनुमान जी की फोटो बनी है। आगे आगे खोलिए तो बोलते हैं कि हाँ, हालांकि कृष्ण ने बोला है कि सत्य गुण में रहना है, पर ठीक है, आप अंडा मांस मच्छी भी खा सकते हैं, उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भगवान ने कहीं बोले ही नहीं है, मैंने तो ना बोला अंडम मासम भक्षम करम, ये तो कुछ बोले ही नहीं है। वो अपना मन से ऐड कर रहा है। तो इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन। सो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांग थे कि जो भी बोलना है आप परंपरा में बोलिए। ओके। तो आगे इस 3 नंबर श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। अभी यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद जय की जय। वांछा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च जय पतितनां श्री पावने वैष्णव नमः। Hare प्रभुपाद की Krishna Prabhu Dandavat जय Pranam. धन्यवाद।